इरफान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। किचन विद मुस्कान के साथ आपको खुशामदीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते खुश होंगे, आबाद होंगे। और आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, रमज़ान शरीफ भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और ये कि मैं कुछ दिनों से वैसे ही मैंने खुद को ब्रेक दिया था कि कुछ दिन मैं जो है अपने माइंड को फ्रेश करूं कुछ दिन, क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का मकसद ही, ज़िंदगी जीने का मकसद ही बहुत टफ है। इस चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी टफ ज़िंदगी होती है और कितनी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। वो चीज़ें भी जो हमारे गुमान में भी नहीं होती, हमारे दिमाग में भी नहीं होती, वो चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती है जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो खैर, मैं चाहती थी कि मैं अपना माइंड रिफ़्रेश करूँ, उसके बाद फिर से दोबारा से यूट्यूब पर आऊँ, क्योंकि यूट्यूब पर मैं वर्क करना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ। और मेरी जो मेहनत है वो जो तकरीबन बेकार ही जाती है। खैर, काफ़ी सारी परेशानियाँ थी ज़िंदगी में जिनको फेस किया, जिनके बाद मैंने दोबारा से अब स्टार्ट करी। अब भी नहीं पता कि अब मैं कितने दिन यहाँ पर रोज़ाना की बेसिस पे वीडियोस शेयर कर पाऊँगी आप सबसे या नहीं। तो आज मैं बहुत ही पुराने तरीके से, आज तक किस ने ये रेसिपी खाई होगी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। आज मैं बहुत पुराने तरीके से रेसिपी बना रही हूँ। 2 अदद पोटैटो को मैंने उठाया और डायरेक्ट तंदूर में मैंने इसको दम पे रख दिया था। तंदूर की आग जिधर थी, थोड़ी थोड़ी आग थी, ज़्यादा बड़ी आग नहीं थी, थोड़ी आग थी। तो इतनी आग थी कि हमारे जो है पोटैटो अच्छी तरह से भुन गए अंदर तक और अच्छी तरह से वो फ्राई हो गए। इसको तंदूरी पोटैटो कुरेक भी कह सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, दूसरी रेसिपी से ज़्यादा डिफरेंट मज़े का होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं आप में से कितने होंगे जिन्होंने ये रेसिपी खाई होगी। मेरी जो इधर उधर का बैकग्राउंड है उसको इग्नोर कीजिएगा। जस्ट आपने फोकस करना है रेसिपी पे कि मैं रेसिपी में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें जो मैंने प्याज हो गया और उसमें थूम के जवे थे, सूखा धनिया था, इसको कूटा और कूटने के बाद मैंने इसमें घी ऐड किया और घी ऐड करने के बाद मैंने इसको फ्राई किया। जैसे ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड की और कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब मैं इसकी बुनाई कर रही थी और साथ में ही मैंने 1 अदद हरी मिर्च भी ऐड कर दी। वैसे अब जो है हरी मिर्च तीखी नहीं आ रही, अब ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और जिस चीज़ की ज़्यादा मुझे ज़रूरत और मेरी रेसिपी में भी वो कमी ज़रूर मुझे खुद महसूस हुई, वो थी हरा धनिया। तो हरा धनिया का सीज़न ऑफ हो चुका है यहाँ पर हमारे गांव में, तो इस वजह से फिर मैं वो नहीं, ना मैं उनको फ्रीज़ कर सकती हूँ, ना मैं उसका पाउडर बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया, कोशिश की, बट मैं नाकाम हो गई। खैर, अब ये देखिए पोटैटो मैंने ऐड कर दिए। पोटैटो को आप किसी भी, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप उसको कट कर सकते हैं। मैंने बेतरतीब से कट करे, ऐसे ही कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया और आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं जो है इसको अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये सॉफ्ट हो चुके, अंदर तक ये पक चुके थे, तंदूर की आग में ही पक चुके थे। अब इसमें जो ये ग्रेवी हमने बनाई है ना प्याज की और ये सारी चीज़ों की, तो जो इसमें जाएगा ना, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, बहुत मज़े का आएगा। यकीन माने, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी तरह से भुने चनों कह रही हूँ, पोटैटो को भूनकर आप एक बार ट्राई कीजिएगा।
ब्रेकफास्ट में आप रोज़ाना बनाकर खाएंगे, रोज़ाना खाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर मैंने अब इसको आँच को हर यहाँ पे जब मैंने बुनाई कर रही थी तो आँच को मीडियम रखा। आँच को जितना धीमा रखेंगे उतना परफेक्ट होगा। और अब मैं इसको ये देखिए इधर इस स्टेज पे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, परफेक्ट है, तो अब मैं इसको बंद कर दिया था 5 मिनट तक, इतना बंद कर दिया था गैस को, और इसको ढक दिया था अपनी रेसिपी को, ताकि इसमें जो है स्पाइसेस वगैरह का टेस्ट अंदर तक जाए। और मैं रोटियां पकाने गई थी बाहर, तो रोटियां पका के आ गई थी पराठे, और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार और मज़े की रेसिपी बनी, आपको पसंद आएगी आई होप। दुआओं में ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने अच्छे फीडबैक दीजिएगा। और अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी बहन मुस्कान खान को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो भी परेशान हैं, मेरी दुआएं कि वो उन सब की परेशानियां ख़त्म हों और वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, खुशियों के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, और उनकी ज़िंदगी, किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी कोई गम ना आए। तो यह हमारी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। टेक केयर गाइस।